आपकी मास्टरेट इतनी बड़ी होनी चाहिए, आपकी पकड़ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप उस काम को आसानी से करो। बाइक चलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि रेस कब देनी है, एक्सीलेटर कब देना है, गियर कब पलटने हैं, ब्रेक कब लगाने हैं। ऑटोमेटिकली चलती हैं चीजें, ऑटोमेटिकली। परफेक्शन का मतलब क्या है? एक एक चीज पर आपकी पकड़, मार्केट पे आपकी पकड़, प्रोडक्शन पे आपकी पकड़, लेबर पे आपकी पकड़, अकाउंट्स में आपकी पकड़ और गवर्नमेंट्स के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर आपकी पकड़। एक एक चीज की प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है। और वो कब होगी? वो कब होगी? जब हमारे अंदर काबिलियत गेन करने की क्षमता होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, लेकिन उनके पास पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। लायबिलिटीज कम से कम हो उस काम के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम एक बहुत सफल व्यक्ति बने। हम सब लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम एक लग्जरी लाइफ जिएं। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक लग्जरी कार हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक आलीशान घर हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी बहुत बड़े और अच्छे स्कूल में एजुकेशन लें। हम सब चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस इतना बड़ा हो जितने में हम अपना पूरा जीवन आराम से गुजार लें और लास्ट मोमेंट तक हमारे जीवन के हमें आर्थिक प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हम सब चाहते हैं कि कम से कम साल में एक बार हम अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पर जरूर जाएं और विदेश यात्रा को एंजॉय करके आएं। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुकून से और बड़े आराम से निकल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा। मैं ये वादा कर सकता हूं आपसे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम चाहते तो सफलता बहुत बड़ी है। हम चाहते तो ये हैं कि हम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें, इतना बड़ा मुकाम हासिल करें कि लोग हमारी सक्सेस को देख करके दंग रह जाएं। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन केवल चाहने मात्र से ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती। केवल चाहने मात्र से सफलता नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ करे, बिना कार की सीट पर बैठे ये चाहने लगे कि मैं कार चलाना बस ऐसे सीख जाऊं, तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज का पायलट बनना चाहता है और वो ये चाहे कि मैं बिना हवाई जहाज की सीट पर बैठे हवाई जहाज का पायलट बन जाऊं, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसी तरह सक्सेस भी एक ऐसा नाम है, एक ऐसी चीज है लाइफ के अंदर कि जो केवल चाहने भर से नहीं मिलने की। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज लाइफ के अंदर करनी पड़ेंगी, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो टेक्निक हमें सक्सेसफुल बना सकती है। अगर हमें सक्सेस चाहिए, अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए, तो हमें उन रास्तों पर चलना पड़ेगा जिन रास्तों पर चल करके कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं अपने जीवन में। हमें वो काम करने पड़ेंगे जिन कामों को करके लोगों ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। हमें उन आदतों को फॉलो करना पड़ेगा जो आदतें सक्सेसफुल लोगों ने अपने जीवन में अपना रखी हैं। हमें हर उस चीज का त्याग करना भी पड़ेगा जो चीजें हमारी सक्सेस को रोक सकती हैं। तो केवल चाहने मात्र से कुछ नहीं होता कि मैं चाहता तो हूं कि मुझे सक्सेस मिल जाए, लेकिन मेरे चाहने से सक्सेस नहीं मिलेगी, करने से सक्सेस मिलेगी। इस जीवन में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने किया है, कुछ बड़ा किया है, तब वो सक्सेसफुल बने हैं। अगर केवल चाहने मात्र से लोग सक्सेसफुल हो जाते तो इस दुनिया का हर व्यक्ति सक्सेस लिए बैठा होता, हर व्यक्ति सक्सेसफुल होता। मेरी तरह लोग परेशान नहीं होते। मैं आपकी तो बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा कि मेरी तरह तो लोग परेशान नहीं होते। सक्सेस के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, उस तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस तकनीक के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और उस तकनीक को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसी ही कुछ तकनीक के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस तकनीक को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसके सार को समझने का कोशिश कीजिएगा, उसके भेद को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह तकनीक एक्चुअली कार्य कैसे करेगी और इस तकनीक से सक्सेस का रिलेशन क्या है। क्योंकि जब तक वो तकनीक नहीं समझी जाएगी तब तक सक्सेस मिलनी आसान नहीं है। देखिए, इस दुनिया में
जितनी भी चीजें हैं वो टूल के आधार पर चलती हैं, टूल्स के आधार पर। एक्चुअली टूल्स, आप समझ रहे हैं ना, कोई भी व्यवस्था इस जीवन की, अगर कोई कार बनानी है, कार का निर्माण करना है, तो कार का निर्माण बिना टूल के नहीं किया जा सकता, है ना। कोई भी चीज अगर हमें बनानी है जीवन में, तो टूल्स की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। टूल्स हमारे जीवन में ऐसा काम करते हैं। आप मान के चलिए कि अगर कोई चीज, कोई मूर्ति मुझे हाथ से बनानी हो, तो हाथ से बनाने में उसको लगेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, 20 घंटे। लेकिन अगर मैं टूल्स की मदद लूंगा उस मूर्ति को बनाने का, अगर कोई सांचा मेरे पास होगा, तो सांचा क्या हुआ? टूल, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उस सांचे की मदद से जो काम 10, 12, 15 घंटे में हो सकता था, वो मेरा आधा घंटे में भी हो जाएगा। तो हमें अगर बड़ी सक्सेस लेनी है तो हमें टूल्स का यूज करना पड़ेगा। उस टूल्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और वो टूल्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आज मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं। उस टूल में सबसे पहला जो टूल है दोस्तों, वो टूल है कि हमारे अंदर भूख कितनी है सक्सेस को लेकर के। हम कितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, ये हमें अंदर से निश्चित करना पड़ेगा कि हम सफलता कितनी बड़ी चाहते हैं। हमारी जितनी बड़ी सक्सेस की लिस्ट होगी, उतनी बड़ी सक्सेस हम लाइफ में लेंगे। जितनी छोटी सक्सेस की लिस्ट होगी, उतनी छोटी सक्सेस हमें मिलेगी। आज हम जहां हैं, जिस पोजीशन में हैं और जिस आर्थिक व्यवस्था में हम अपने जीवन को गुजार रहे हैं, ये हमारी उस भूख का परिणाम है, जो भूख आज से पहले हमारे अंदर थी। अगर हमें अपनी भूख को बढ़ाना है, अगर हमें अपनी भूख को तेज करना है, तो हमें उसके लिए टारगेट सेट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे लाइफ में किन किन टारगेट्स को कब तक अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया मन में कि मुझे कार खरीदनी है और मैं लाइफ में कार जरूर खरीदूंगा। तो मैंने ये तो सोच लिया कार खरीदनी है, लेकिन कब तक खरीदनी है, वो कौन सा दिन होगा जब तक मुझे उस टारगेट को अचीव करना है कि मुझे उस तारीख तक, उस समय तक वो कार लेनी है। जब तक मैं उस टारगेट को हिट नहीं करूंगा, जब तक उस टारगेट को सेट नहीं करूंगा, जब तक उस टारगेट को मेंशन नहीं करूंगा और रोज उस पर फोकस नहीं करूंगा, रोज याद नहीं करूंगा कि मुझे उस तारीख तक ये काम करना है, हर सूरत में करना है, हर कीमत पे करना है, तब तक मैं अपनी सक्सेस की भूख को अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता। तो हमें भूख पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा। सीधी बात यह है कि मुझे किसी भी टारगेट को सेट इसलिए करना है कि मेरे अंदर की भूख जाग जाए। हमारी भूख कब जागती है? जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा, ये स्लोगन बहुत फेमस है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक आविष्कार नहीं होते, है ना। एक आवश्यकता पैदा करी साइंटिस्टों ने, अंतरिक्ष की खोज करनी है, अंतरिक्ष में जाना है, तो वो अल्टीमेटली उस पर काम करना उन्होंने शुरू किया और वो अंतरिक्ष पहुंच गए। टारगेट उन्होंने बनाया कि इस तारीख तक हमें अंतरिक्ष पर पहुंचने के लिए अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेनी है। तो भूख पैदा करनी जरूरी है। अंदर से जब भूख पैदा होगी तभी हम टारगेट के लिए काम करेंगे। अंदर से भूख पैदा नहीं होगी तो हम टारगेट के लिए काम नहीं करेंगे। आप किसी भी विभाग की बात कर लें, कोई भी काम जब हम करते हैं लाइफ के अंदर, कोई भी शादी हम करते हैं लाइफ के अंदर, या किसी भी शादी के समारोह में हम जाते हैं, तो उसकी एक डेट निश्चित होती है, उसकी एक डेट फिक्स होती है कि फलानी डेट को फलानी जगह पर यह काम होना है, यह विवाह समारोह संपन्न होना है। और ये डेट फिक्स होने के बाद वो डेट 99% केसों में आगे पीछे नहीं होती, आगे पीछे नहीं होती वो, क्योंकि वो डेट फिक्स हो चुकी है, इसलिए वो काम भी सफल हो जाता है। तो भूख पैदा करनी पड़ेगी। भूख पैदा करने के लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा, और टारगेट सेट करने के लिए डेट डालनी पड़ेगी कि किस डेट तक मैं इस टारगेट को हिट करूंगा, हर कीमत पर, हर सूरत में। अब ऐसा भी नहीं है कि आप आज ये टारगेट सेट कर लो कि 1 साल के अंदर मुझे हवाई जहाज खरीदना है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 1 साल में आप इतना पैसा कमा पाओ कि हवाई जहाज खरीद लो। उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करने होते हैं, और वो छोटे छोटे टारगेट हमें धीरे 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 करके आगे बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार अगर हमें पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना है तो हम एकदम से छलांग मार करके नहीं पहुंच जाते दूसरी मंजिल पे, हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं, देन हम सेकंड मंजिल पर पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार
हमें अपनी भूख को पैदा करना है और उस भूख को पैदा करके पहले छोटे छोटे टारगेट को हिट करना है। जब वो छोटे छोटे टारगेट हिट हो जाएंगे, देन हम बड़े बड़े टारगेट भी हिट कर सकते हैं। लेकिन पहले छोटे छोटे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए भूख पैदा करनी पड़ेगी। मेरे कमरे में एसी नहीं है, तो मुझे अगले 6 महीने में अपने कमरे के अंदर एसी लगवाना है। छोटा टारगेट है ना, पहले उस टारगेट के लिए काम करना है। वो टारगेट पूरा हो गया, फिर सेकंड टारगेट पे जाना है। तो भूख पैदा करनी पड़ेगी। बिना भूख पैदा करे तो ये काम होने वाला है नहीं, है ना। तो इसका पहला जो टूल है दोस्तों, वो टूल है भूख। वो देखिए, सीधी बात ये है, भूख से ही जीवन में वो सारी चीजें आज तक आप प्राप्त कर पाए हो जो चीजें आपके पास आज की तारीख में मौजूद हैं। आप याद कीजिए जब आपने बाइक खरीदी थी, आप याद कीजिए जब आपने कार खरीदी थी, आप याद कीजिए जब आपने घर खरीदा था, तो उससे पहले आपने उस टारगेट को फिक्स किया था। आपने वो भूख पैदा की थी अपने अंदर, आपके अंदर वो भूख बनी थी, जरूरत के हिसाब से बनी थी, आपकी आवश्यकता के हिसाब से बनी थी। तो अगर हमारे जीवन में आवश्यकताएं नहीं हैं, समाप्त हो चुकी हैं और हमारे अंदर भूख पैदा नहीं हो रही, तो हमें भूख पैदा करनी पड़ेगी। और हमें उतनी शिद्दत से पैदा करनी पड़ेगी जितनी शिद्दत से, इस एक एग्जाम्पल से समझना आप, कितनी शिद्दत से। जंगल में एक शेर हिरन के पीछे भागता है शिकार करने के लिए। शेर हिरन के पीछे भागता है अपना पेट भरने के लिए, और हिरन भागता है अपनी जान बचाने के लिए। हिरन जीत भी जाता है, क्यों? क्योंकि उसे अपनी जान बचानी है। तो वहां पर क्या करता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है दौड़ने के लिए। बहुत तेज दौड़ता है, वो पूरी ताकत से दौड़ता है, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी है। तात्पर्य कहने का ये है, इस एग्जाम्पल को तो आपने समझ लिया। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। अगर हम डूब रहे हैं पानी के अंदर, अगर हम डूब रहे हैं पानी के अंदर, तो उस वक्त सबसे ज्यादा भूख हमें किस चीज की होगी? अपने प्राण बचाने की। तो जितनी ताकत हम अपने प्राण बचाने के लिए लगाते हैं, उतनी ही ताकत हमें अपनी भूख को पैदा करने के लिए भी लगानी पड़ेगी। तो भूख पैदा करनी पड़ेगी दोस्तों, और भूख पैदा करने के बाद टारगेट सेट करना पड़ेगा, और टारगेट सेट करने के बाद उस टारगेट को हिट करने के लिए काम करना पड़ेगा। ये तो रही भूख की बात। दूसरा टूल है काबिलियत। काबिलियत, आप किसी भी काम को जब कर रहे हो तो उस काम में आपकी मास्टरेट इतनी बड़ी होनी चाहिए, आपकी पकड़ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप उस काम को आसानी से करो, ऐसे जैसे बहुत बहुत इजी तरीके से आप उस काम को जैसे कर सकते हो, है ना। जैसे जैसे बहुत सारी चीजें आप जीवन में ऐसी हैं जो आप बहुत इजी वे में करते हो। जैसे आप बाइक चलाना सीख गए, तो बाइक चलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि रेस कब देनी है, एक्सीलेटर कब देना है, गियर कब पलटने हैं, ब्रेक कब लगाने हैं। ऑटोमेटिकली चलती हैं चीजें, ऑटोमेटिकली। तो जब वो ऑटोमेटिकली चीजें चलती हैं, इसी तरह से आपको परफेक्शन लानी पड़ेगी अपनी काबिलियत के अंदर। आपको वो काम सीखने पड़ेंगे जो आपकी हॉबी में है, या जिस काम से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। वो काबिलियत गेन करनी पड़ेगी आपको। वो काबिलियत अगर आपने गेन नहीं की, काबिलियत आपके अंदर नहीं पैदा हो रही, तो आप निश्चित रूप से असफलता का मुंह देख सकते हैं। काबिलियत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काबिल बनने के लिए आपको उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो लोग उस फील्ड में पहले से काबिल हैं। मेरे एक मित्र की कहानी मैं आपको बताता हूं, यहां छोटी सी। मेरे एक मित्र के बेटे पढ़ाई करके बाहर निकले, तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मुझे इसको काम कराना है, और मैं चाहता हूं कि ये परफेक्ट तरीके से काम करे और उसमें असफल ना हो उस काम में। तो मैं कैसे इसको बेहतर तरीके से करा सकता हूं? तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हो कि ये बंदा आपके उस फील्ड में कामयाब हो जिस फील्ड में आप चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उस फील्ड का ऐसे मास्टर बनाना पड़ेगा। जब तक ये मास्टर नहीं बनेगा तब तक आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, 1 रुपया भी लगाना मत। तो बोले वो परफेक्शन कैसे आएगी? मैंने कहा जिस भी फील्ड को आप चुनोगे, उस फील्ड में जा करके इस अपने बेटे की, मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई भी चीज की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप अपने बेटे को उस फैक्ट्री में नौकरी कराओ 2-3 साल 4 साल। ये मत सोचो कि मैं बहुत पैसे वाला हूं तो मेरा बच्चा नौकरी करेगा। नौकरी कराओ, और वो कह के कराओ कि 4 साल तेरे को यहां लगाने हैं। किस लिए? परफेक्शन हासिल करने के लिए, काबिल बनने के लिए, सारी चीज सीखने के लिए। एक एक चीज पर ध्यान लगाना, एक एक चीज ध्यान से सीखना। कैसे माल बनता है, कौन सी मशीन काम में आती है, कहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहां जा रहा है, एक एक चीज
आपको वहां की सीखनी है। जब आप उस काम में पूरी तरह परफेक्ट हो जाओगे, काबिल हो जाओगे, उठा करके मैं आपकी फैक्ट्री लगवा दूंगा। हुआ क्या, कई लोग करते क्या है, कई लोग क्या करते हैं कि बिना काम सीखे, बिना चीजों के बारे में जाने, बिना परफेक्शन हासिल किए, और आजकल तो एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सुना होगा आपने, है ना। उस इंडस्ट्री में तो बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर। लोग कंपनी खोल लेते हैं बिना किसी नॉलेज के। आप देखिए ना कि कंपनी मैनेजमेंट का कोर्स कराने के लिए लोग अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, कंपनी मैनेजमेंट का कोर्स कराने के लिए विदेश भेजते हैं। और आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, उसको नॉलेज ही नहीं है, कंपनी का एक्ट ही नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता। एक कमरा बनाया, 4 कुर्सी डाली, काम शुरू। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो असफल हो जाते हैं। लेकिन जो कंपनी मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, डीपली जानते हैं, परफेक्शन है जिनके पास, जो बहुत काबिल है उस काम में, वो सक्सेसफुल तरीके से आज भी कंपनी को रन कर रहे हैं मार्केट में। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम जब तक प्रॉपर काबिल ना हो जाए किसी काम में, तब तक हमें उस काम में हाथ डालना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम उस काम में हाथ डाल लेते हैं जिस काम को हम नहीं जानते, जिस काम में हमें परफेक्शन हमारे पास नहीं है, जिस काम को कभी हमने डीपली जाकर के समझने का प्रयास ही नहीं किया, जब हम उस काम को कर लेते हैं तो वो काम हो ही नहीं पाता। आप सोचिएगा तो सही, एक व्यक्ति जो 8th क्लास में पढ़ता है, 8th क्लास में पढ़ता है, वो बीकॉम के स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकता है कोई लॉजिक? जिस आदमी ने कभी दुकान पे बैठ के ना देखा हो, उस आदमी को आप फैक्ट्री लगवा दोगे तो कैसे चला पाएगा? और अगर आप ये सोचते हो कि करते करते सीख जाएगा, तो वो जब तक सीखेगा ना, तब तक वो बहुत बड़ा नुकसान भी उठा लेगा। और वो इतना बड़ा नुकसान होगा कि अब उसको लाइफ में सर्वाइव, अब वो परफेक्ट तो हो चुका, लेकिन फाइनेंशियली वो इतना टूट चुका होगा जब तक कि उसको सर्वाइवल में दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ये लगा कि पहले हम इसको डायरेक्ट फैक्ट्री लगा दें, क्योंकि हमें यार जल्दी शादी करनी है इसकी, यार हमें जल्दी से ये काम करना है, हमें जल्दी से समाज में दिखाना है कि हम कितने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं एक्चुअली। और उस जल्दबाजी में क्या हुआ कि हमने उस काम के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, नॉलेज नहीं ली, उसके लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे, उसके डीप जाकर के जानकारी नहीं ली कि कौन सी फैक्ट्री में कौन सी मशीनरी लगेगी, क्या मशीनरी काम करती है, कौन सी मशीनरी कहाँ सस्ती मिलेगी, कहाँ से महंगी मिलेगी, कौन से लोहे की होनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, क्या नहीं है। डेप्थ नॉलेज ली नहीं और काम शुरू कर दिया, क्योंकि हम पे पैसा बहुत था लगाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, हम उस काम में फेल हो गए। आप देखिए ना, मार्केट में बहुत सारी फैक्ट्रियां हर साल बंद होती हैं। क्यों? क्योंकि जिसने वो फैक्ट्री लगाई थी उसको उसकी डीप नॉलेज नहीं थी, उसको उसकी डीप नॉलेज नहीं थी। मेरे मित्र ने एक फैक्ट्री लगाई, मेरे मित्र ने स्पोर्ट्स की फैक्ट्री लगाई, स्पोर्ट्स की, है ना। और स्पोर्ट्स की फैक्ट्री लगाने के बाद उसको ज्ञान नहीं था। किसी मित्र ने उसको बताया कि तू एक काम कर, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, मेरे पास सारी नॉलेज है, तू पैसा लगा, मेरी नॉलेज, दोनों भैया मिलकर काम करेंगे। काम शुरू कर लिया। मैंने मना किया कि नॉलेज नहीं है। क्या इसके पास तो है। मैंने कहा ये नॉलेज अपनी आपको आधी देगा, पूरी नहीं देगा, उतनी देगा जितने में ये आपको चला सके, उतनी नहीं देगा जितनी जानता है। वो नहीं माने, काम शुरू कर दिया। सारा मार्केट वो देख रहे थे भाई साहब, वो नहीं देख रहे थे, वो फैक्ट्री बैठा दिया उन्हें, तुम फैक्ट्री संभालो, लेबर को देखो, प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन समझा दी कैसे होती है, मार्केट नहीं समझाई, अकाउंट्स नहीं समझाए। क्या हुआ? वो फ्लॉप हो गए। 2 साल बाद उन्हें प्रोडक्शन का तो ज्ञान हो गया, लेकिन मार्केट का ज्ञान नहीं हुआ। परफेक्शन का मतलब क्या है? एक एक चीज पर आपकी पकड़, मार्केट पे आपकी पकड़, प्रोडक्शन पे आपकी पकड़, लेबर पे आपकी पकड़, अकाउंट्स में आपकी पकड़, और गवर्नमेंट्स के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर आपकी पकड़। रॉ मटेरियल कहां सस्ता मिलता है उसकी पकड़, वेंडर कौन कौन से आपको चाहिए उसकी पकड़। एक एक चीज की प्लानिंग प्रॉपर जब तक नहीं होगी, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप उसमें कामयाब होंगे नहीं।
तो काबिलियत का गेन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे यार मैं तो दुकान खोलना चाहता हूं। दुकान में भी यही बात लागू होती है। कोई भी छोटा काम हो, कोई भी बड़ा काम हो, आप एक छोटी परचून की दुकान खोलें तो भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो भी बहुत जरूरी है। होलसेलर कहां है, कौन सा होलसेलर कितने डिस्काउंट पे माल दे रहा है एमआरपी से, है ना। एक शहर के अंदर 10 होलसेलर होते हैं, 10 होते हैं, सबके रेट अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, एक होलसेलर उसमें 5% डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा 7 दे रहा है, तीसरा 6 दे रहा है, चौथा 8 दे रहा है। तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा जेन्युइन सेलर है जो मुझे ब्रांडेड ही देगा, डुप्लीकेट नहीं देगा। एक एक चीज की प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है। और वो कब होगी, वो कब होगी? जब हमारे अंदर काबिलियत गेन करने की क्षमता होगी, जब हम बेचैन नहीं होंगे, आकुल नहीं होंगे। तो काबिलियत का गेन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है अगर सक्सेस चाहिए तो। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, शिक्षा, एजुकेशन। हालांकि ये पार्ट मुझे पहले लेना चाहिए था, लेकिन मैं बाद में ले रहा हूं। एजुकेशन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है उनके लिए जो आज अपनी एक बड़ी एज में जा चुके हैं, लेकिन जो अगर एजुकेशन फेज में है तो उनके लिए सबसे पहले एजुकेशन कंप्लीट करना अनिवार्य है। सबसे पहले आप सबसे पहले पीजी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका टारगेट है सबसे पहले उसको हिट करो। देन आप काबिल बनो उस काम में जिस काम को आप लाइफ में करना चाहते हो। सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन पूरी करो। बिना एजुकेटेड हुए आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। या तो आपके बिजनेस बहुत बड़े हो पहले से, तो आप पैसे के बल पे कुछ पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो, जैसे कि आज बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री वाले जोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, लेकिन उनके पास पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस सेट है। लेकिन आप पहली बार मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में उतरने जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी आपके साथ आकर जुड़ जाएगा। जुड़ भी गया तो आपका नुकसान कर जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद एजुकेशन का लेना जरूरी है अगर आपके पास समय है तो। अगर आप मान लीजिए एक एज में, ऐसी एज में आ गए कि अब आप पढ़ नहीं पाओगे और पढ़ाई का फेज आपका निकल गया, तो उसके दूसरे रास्ते हैं। आप छोटे काम से शुरू करके धीरे 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 करके बड़े स्केल पर उस बिजनेस को ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप एजुकेशन के फेज में हो तो सबसे पहले आप एजुकेशन लो, देन आप भूख पैदा करो कि मुझे लाइफ में करना क्या है, क्या मेरे टारगेट्स हैं और किन टारगेट्स को कैसे मैं अचीव कर सकता हूं। उसके हिसाब से आपको काबिलियत गेन करनी है। समझ रहे हैं ना? पहले एजुकेशन पूरी करनी है, देन भूख पैदा करनी है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, अपनी लाइफ से चाहिए क्या, मैं किस हाइट पे जाना चाहता हूं। टारगेट लिखो कि अगले 5 साल में मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, या 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, या 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, या 50 लाख कमाने हैं, जो भी आपका टारगेट हो। अब आप ये सोचो कि कौन सा बिजनेस ऐसा हो सकता है जिस बिजनेस पे काम करके, जिस बिजनेस के मार्जिन्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा लायबिलिटीज ना हो, जिस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा लेबर ज्यादा परेशान ना करती हो। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा बिजनेस जहां शुरुआती दौर में प्रॉब्लम्स कम क्रिएट हों। उसके बाद आपको यह तलाश करना है कि मैं किस व्यक्ति के साथ मिलकर के इस बिजनेस में बहुत अधिक काबिल बन सकता हूं, परफेक्ट हो सकता हूं। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाओ, देन सोचो कि मुझे अब इस काम को अपने तरीके से शुरू करना है। मैं मालिक बन के काम करना चाहता हूं, मैं मालिक बन के काम करना चाहता हूं। नौकरी का कोई इशू नहीं है। नौकरी तो आजकल बड़े बड़े कॉलेज से बड़ी बड़ी कंपनियां अगर नौकरी करनी है तो पढ़े लिखे बच्चों को ले ही लेती है अपने साथ, है ना। तो नौकरी करके भी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप नौकरी करना नहीं चाहते, लेकिन नौकरी करना आपकी मजबूरी है, तो भी यह बात लागू होती है कि आप नौकरी करके बिजनेस को सीख सकते हैं, वहां काबिल बन सकते हैं उस बिजनेस में, और उस बिजनेस में काबिल बनने के बाद अपने बिजनेस को अपने हिसाब से रन कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करके। तो 3 चीजें मैंने आपको यहां बताई कि सबसे पहले भूख पैदा करनी पड़ेगी, काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी उस भूख को शांत करने के लिए, यानी कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, यानी कि आप स्टूडेंट हैं
पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करनी है, मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है, या मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करनी है। जो भी आपका टारगेट है एजुकेशन के अंदर, सबसे पहले वो टारगेट पूरा करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले वो टारगेट पूरा करना है, देन उस काम को चूज करना है, उस काम को ढूंढना है जिस काम को आप करना चाहते हैं लाइफ में, है ना। और उस काम में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए शुरुआती दौर में। लायबिलिटीज कम से कम हो उस काम के ऊपर, कम से कम लायबिलिटीज हो, क्योंकि अभी आप बहुत सारे चीजों के बिजनेस के दाव पेच को अभी आपको सीखना है ना। तो उस बिजनेस को देखना है और उस बिजनेस को देखने के बाद उस बिजनेस को सीखना है। सीखने के लिए अगर आपको नौकरी भी करनी पड़े 2-4 साल तो करनी है, क्योंकि जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे उस काम में, तब तक अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आप 100% फेल होने के चांसेस बना लेते हो अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आप सीख करके उस काम को करते हो तो आपकी सक्सेस के 100% चांसेस बन जाते हैं। इसी तरह की वीडियो मैं और लाता रहूंगा आपके पास। अगर आपका कोई सवाल आप करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नमस्कार।